Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Becoming English Solution. This is your English educator A. Gupta. Today in this video I am going to explain Macavity, the mystery cat that is written by T.S. Eliot. Okay, so without wasting time चलिए शुरू करते हैं Macavity पोएम के बारे में जानना। पहले पोएट के बारे में जानेंगे हर बार की तरह, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह इंग्लिश सब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन मौजूद है, उसको आप जाके फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं, और जब भी कभी आप देखें तो वीडियो को पूरा देखें क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, थॉमस स्टेन्स इलियट 1888-1965 में इनका पूरा नाम है। बॉर्न इन सेंट लुइस मसूरी USA, but eventually settled in England. मसूरी, फिर बाद में इंग्लैंड में सेटल हो गया। क्लासिस्ट इन लिटरेचर के तो क्लासिक आदमी थे। एंड एंग्लो कैथोलिक रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक थे, ठीक है। रोबेलिस्ट इन पॉलिटिक्स, ही रोज टू बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के सबसे ग्रेटेस्ट तो नहीं बोल सकते, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामा करने वाला है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज और फॉर लिटरेचर इन 1948। कब मिला नोबेल प्राइज इसको? 1948 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। याद रखिएगा इस पॉइंट को फॉर योर ऑब्जेक्टिव। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वेस्ट लैंड इज एज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। उनका पोएम याद रखना, द वेस्ट लैंड, एज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर, 3 नाम। As a poet and spokesman, he was a speaker also, he was a spokesman also, जो spokesman होता है ना, बोलने वाला। For his age, he truly represents the intellectual, social and psychological modes of 20th century. बहुत अच्छी मतलब ये सारे intellectual, social and psychological याद रखिएगा। The present poem Macavity, the Mystery Cats, is from his collection called All Possum Books of Practical Cats, which was made into a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber. किस बुक से लिया गया है? From his collection Old Possum Books of Practical Cats, was made into a very successful music on stage by the great composer Sir, किसके द्वारा म्यूजिक बनाया गया था? Andrew Lloyd Webber. It is a light poem in the mock heroic vein. It doesn't need any solemn or detailed analysis. Its charms comes from its neat rims and galloping rhythm as well as who was fascinating cat. एक क्रिमिनल को दर्शाया गया है कैट के थ्रू। देखते हैं पोएम कितना सक्सेसफुल होता है। बहुत अच्छा पोएम है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, Macavity the mystic cat. Macavity is a mystic cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the battlement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when there is the sense of crime. Okay, देखिए Macavity is not there. Macavity there is no one like Macavity. देखिए Macavity जो है ना, हिडन paw है, छुपा हुआ है। हिडन paw छुपा हुआ है, called the hidden paw who can defy the law. वो मास्टर क्रिमिनल है जो लॉ को धोखा दे रहा है। He is the bafflement of Scotland यार्ड, जो पुलिस थाना की बात हो रही है वहाँ पे बैफलमेंट है। उनका हिट लिस्ट में नाम है द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड्स तो आप समझते होंगे, स्क्वाड होता है टीम बोलते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर मतलब ये गायब हो जाते हैं जब भी क्राइम होता है। फॉर व्हेन देयर इज द सीन्स ऑफ क्राइम। कौन? स्कॉटलैंड यार्ड के लोग जब क्राइम के सीन जो है, क्राइम का सीन है, क्राइम जहाँ घटित होता है वहाँ पहुँचते हैं, तो मैकाविटी वो नहीं है वो मौजूद। मैकाविटी इज ए मिस्टिक कैट। वो कैसा कैट है? मिस्टिक कैट। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, वन नोन। देखो अब कैट के लिए यहाँ ही दिया है, ही दिया है मतलब क्रिमिनल है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे हिडन पॉ कहा जाता है, छुपा रुस्तम कहा जाता है। फॉर ही इज अ मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो मास्टर क्रिमिनल है,
हु इन डिफाई द लॉ, जो लॉ को डिफाई कर रहा है, धोखा दे रहा है, डिफेम कर रहा है, डिफेम से डिफाई बना है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बैफलमेंट होता है कि वह धोखा दे रहा है, ही इज द सॉरी बैफलमेंट मतलब वह निगरानी में है स्कॉटलैंड यार्ड के द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर हो जाता है, मतलब उसका जो ग्रुप है डिस्पेयर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। फॉर व्हेन देयर इज द सेंस ऑफ क्राइम, फॉर व्हेन देयर इज द सेंस ऑफ क्राइम, जब क्राइम के सीन्स पे मतलब क्राइम के जहाँ क्राइम घटित होता है वहाँ पहुँचता है, मैकाबेटी इज नॉट देयर, मैकाबेटी के जैसा कोई नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। ही इज ब्रोकन एवरी लॉ, उसने सारा लॉ तोड़ दिया है। ही हैज़ ब्रोकन है, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मनुष्य के सारा लॉ तोड़ के लॉ की ग्रेविटी भी तोड़ दिया उन्होंने। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। अब देखिए क्या होता है, इस पावर ऑफ लेविटेशन, ऊंचाई से कूदने का जो उसका पावर है, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, कोई भी उसे स्टेयर करेगा, देखेगा एकदम अचंभित होके, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज नॉट डूइंग। एंड व्हेन यू रीच द सेंस ऑफ क्राइम, जब आप पहुंचोगे, मैकाबेटी वहाँ नहीं रहता है मौजूद। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप बेसमेंट में उसे पा सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में पा सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैकाबेटी नहीं रहेगा जहाँ क्राइम होगा। मैकाबेटी जो जिंजर कैट, कैसा कैट है? जिंजर कैट। जिंजर का मतलब आदि नहीं होगा, दुष्ट होगा। इज वेरी टॉल एंड थिन, बहुत लंबा और क्या है? थिन है। टॉल एंड थिन मतलब जिंजर के लिए ही प्रयोग किया गया है, लंबा और पतला है। यू नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, अगर तुम उन्होंने देखा, हिज आइज आर संकिन इन, अगर आपने देखा होगा तो जानते होगे कि उसके आँख धसे है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, उसका जो ब्रो है, उसका जो ब्रो मीन्स क्या बोलते हैं, सॉरी आई ब्रो मतलब आँख भाव, भाव जो है एकदम ऐसा है कि थॉट में डूबा हुआ है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, डोम समझते हो ना, डोम एक शेप होता है, डेम एक मुड़ा हुआ शेप होता है, उसका हेड जो हाईली डोम्ड है, गुंबज की तरह है। हिज कोट इज जस्ट फ्रॉम नेगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, कोट तो डस्टी है, धूल लगे हुए हैं, और जो विस्कर्स है उसके मतलब बाल है उसके बनाए हुए नहीं है, उसके इधर उधर गिरे हुए। ही स्वेज, हिज स्वेज मिस हिलाता डुलाता हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, साइड से साइड अपने से हेड को हिलाता डुलाता है। विथ मूवमेंट लाइक ए स्नैक, सांप की तरह। एंड वेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं, ही इज हाफ एस्लीप, जो आधा सोया है, ही इज ऑलवेज असाइड अवेक, हमेशा वह जगा रहता है। ठीक है, दुष्ट है, उसका आंखें धसा हुआ है, उसका जो सर है वो अभी अनकॉम्ड है, डोम्ड है, और हमेशा किसी थॉट में डूबा रहता है, और उसका सर जो है हिलाया रहता है, और मूवमेंट स्नैक की तरह करता है। जब सोचते हो आप जगह है तो वह सोया है, सॉरी जब सोचते हो सोया हुआ है तो वह जगा हुआ है। ये मेरा थर्ड स्टेंजा कर रहा है। और सेकंड में क्या कर रहा है, पावर ऑफ लेविटेशन जो है वो फकीर भी, मतलब जो हम लोग गौर से देखेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी से तोड़ता है, बेसमेंट में नहीं है, और लॉ ऑफ ह्यूमन लॉ भी वह तोड़ देता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या कर रहा है, देखिए फर्स्ट में भी एक थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए। फर्स्ट में तो सुपर स्तंभ बोला ही गया है, और फ्लाइंग स्क्वाड को लेके अपने डिसअपेयर हो जाता है, और कहीं भी क्राइम के टाइम पे नहीं मिलता है। चलिए तो 3 स्टेंजा हम लोगों ने पढ़ लिया, फोर्थ में चलते हैं। मैकाबेटी देयर इज नो वन लाइक, मैकाबेटी की तरह कोई नहीं है। फॉर ही इज फ्रेंड इन फ्लाइन शेप मोनेस्टर ऑफ डिप्रिटी, फॉर ही इज फिंड इन फ्लाइन शेप मोनेस्टर ऑफ, एक राक्षस का कंपटीशन है उसका। यू मे मीट हिम, तुम उसे पा सकते हो गलियों में, चौराहों में, स्क्वायर में। बट व्हेन, जब क्राइम होता है तो मैकाबेटी नहीं होता है, जब क्राइम होता है तो मैकाबेटी नहीं होता है। क्या बोल रहा है ये स्टेंजा, फॉर ही इज फाइंड इन फ्लाइन शेप, ठीक है ना, ए मोनेस्टर ऑफ, मतलब वो किस शेप में है, एक डेप्रिटी के शेप में, फ्लाइन शेप में, यानी कि
जो कंपटीशन के लिए रिलैक्सेशन लोग चोर चुहार चोरी करने जाते हैं उस तरह एकदम शेप में है, लेकिन जब क्राइम होता है वहाँ पे वो नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो नहीं मिलेगा। देखिए आगे देखिए, ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीटेज एट कार्ड्स, मतलब बाहर वह अपने आप को बहुत रिस्पेक्टफुल मानता है, रिस्पेक्ट दिखाता है कि मैं लोगों को बोलता मैं रिस्पेक्टफुल हूँ मेरी वो बहुत एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। स्कॉटलैंड का जो पुलिस है वहाँ किसी को उसका फुटप्रिंट नहीं मिलता है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, जहाँ कहीं लूट होती है, ज्वेल केस इज रिफल्ड, ज्वेल का केस होता है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, कहीं दूध मिसिंग है, अनदर पिक इज बिन स्टिफल्ड, दूसरा पिकी का स्टिपल चोरी हो गया है, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, ग्रीन हाउस ग्लास का ग्लास टूट गया है, एंड द टेल इज पास्ट रिपेयर, और टेल इज पास्ट रिपेयर हो रहा है, देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैकाबेटी इज नॉट देयर। बहुत सारे चीज़ है वहाँ मैकाबेटी नहीं है, बहुत सारा चीज़ है, फुटप्रिंट नहीं मिलता है, चोरी हो गया, लूट हो गया, जेवल केस हो गया, मैकाबेटी नहीं मिलेगा। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए टीटीज गॉन स्टडी, फॉरेन के लोग ऑफिस टीटी मतलब समझौता करते हैं, गॉन स्ट्रे, और द एडमिटेडली लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और एडमिटेडलिटी का मतलब कि जो एडमियर में कहने का मतलब जो क्या करते हैं, जो व्यवस्थापक है, प्लान उसके लूज हो जाते हैं, प्लान ख़त्म हो जाते हैं, या ड्राइंग बाय द वे किसी तरह से वह प्लान ख़त्म हो जाते हैं। देयर मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर, क्या हो सकता है, पेपर का स्क्रैप हो सकता है, और हॉल स्टेयर में मतलब, और इन द हॉल में हो सकता है, और ऑन द स्टेयर सीढ़ियों पर हो सकता है। बट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना यूजलेस है, क्योंकि मैकाबेटी है ही नहीं, मैकाबेटी है ही नहीं। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज, जब लॉस हो गया है द सीक्रेट सर्विस से, सीक्रेट सर्विस जो पुलिस का होता है क्या बोलते हैं, इट मस्ट हैव बीन मैकाबेटी, या मैकाबेटी ही होगा, बट ही इज माइल अवे, सब किया हुआ किया धराया मैकाबेटी है, लेकिन समय पे वो मिलता नहीं है। विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और लिकिंग ए शॉप ऑफ हिज थंब, और इंगेज इन डूइंग कम्प्लीमेंटेड ऑन लॉन्ग डिवीजन सम। देखिए बहुत मस्त पोयम दिया है, गजब का पोयम है। विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप उसको रेस्ट करते हुए पाओगे, या अपने थंब जो जांग है, जांग को लिक करके इधर से उधर घुमाते हुए, इंगेज है सो रहा है, इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, और बहुत लंबा डिवीजन सम कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, मैकाबेटी कर रहा है। मैकाबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकाबेटी, मैकाबेटी के अनुसार कोई नहीं है, कि जैसा कोई नहीं है। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएटी, ठीक है ना। डिसीटफुलनेस मतलब छल से भरा हुआ, और सुएटी मतलब कि ऐसा लगता है बहुत विनम्र है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुएटी विनम्र। ही ऑलवेज हैज़ एन एलेबी एक्सक्यूज, उसके पास हमेशा एक्सक्यूज है, उसके पास हमेशा एक्सक्यूज है। एंड वन और टू टू स्पेयर, और क्या है, वन और टू टू स्पेयर, स्पेयर का मतलब बर्दाश्त करना है, ठीक है। एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, जब भी कोई घटना हुआ मैकाबेटी वहाँ नहीं है, मैकाबेटी वहाँ नहीं है। And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, and they say okay, that all the cats whose wicked deeds are widely known, जो सारे cats है जो wicked deeds मतलब जिसके बुरे विचार है, और widely known जाने जाते हैं। I might mention कर सकता हूँ, मोंगो जेरेड, आई माइट मेंशन क्रेडिबल,
आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, ये सारे कुछ नहीं है, एजेंट्स है फॉर द कैट हु डू ऑल द क्राइम, डू होना चाहिए ऑल द टाइम, जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, द नेपोलियन ऑफ क्राइम, ये सारे कैट क्राइम के नेपोलियन है, मैकाविटी ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो पूरे पोयम में वही कहा गया है, मैकाविटी। मैकाविटी कौन है? मैकाविटी वही है जो सारे क्राइम को कंट्रोल करता है, मैकाविटी वही है जो सारे क्राइम को कराता है, लेकिन मैकाविटी कभी पकड़ा नहीं जाता है। एंड सॉरी फॉर द कॉल, बीच में कॉल आ गया था, इसके लिए सॉरी। और आप लोग वीडियो के अंत तक अगर आप लोगों ने देखा है तो मैकाविटी बहुत मस्त से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सुन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।